नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसों और जायदाद के लालच में आकर बहन भाइयों ने अपने माता पिता को भेजा किराए के घर में। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। हम सब भाई बहनों का परिवार हमेशा किसी न किसी मुश्किल में घिरा रहता है। कभी दुख तकलीफ तो कभी बीमारी। मंजू अपनी सहेली रजनी को बता रही थी। रजनी बोली, बुरा मत मानना मंजू, तुम्हारा परिवार कितना बड़ा और अच्छा था। तुम 4 भाई बहन पहले कैसे मिलकर रहते थे। पैसे और जायदाद के लालच में आकर तुम दोनों बहनों ने भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जो घर तुम्हारे माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, जहाँ पर वो अपना बुढ़ापा सुकून से बिताना चाहते थे, क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने जिम्मेदारियों में गुजार दी। लेकिन जब सुकून चैन के जीने का समय आया तो उसका आशियाना ही उनसे छीना गया। तुम्हारे भाई भाभीियों ने तो जीते जी माता पिता से हिस्सा मांगा तो मांगा, तुम दोनों बहनों को भी लालच ने अंधा कर दिया। बेटियों को तो माता पिता से हमदर्दी होती है, लेकिन तुम दोनों बहनों ने तो बेटी नाम पर ही तब्बा लगा दिया। तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी। दोनों बहनों हिस्सा ना लेती तो तुम्हारे माता पिता का जीवन कुछ अलग ही होता। उनका भी अपना घर होता, उन्हें किराए के घर में ना रहना पड़ता। मंजू के चेहरे पर अलग अलग भाव आ रहे थे। रजनी बोली, तुम्हें अपने माता पिता का साथ नहीं दिया, न उन्हें प्यार दिया और जीते जी घर के हिस्से करवा दिए। बेटे तो चाहे जैसे थे, लेकिन बेटियों से ऐसी उम्मीद कोई नहीं करता। माता पिता अपने बच्चों को बददुआ तो नहीं देते, लेकिन उनके आंसुओं का हिसाब ईश्वर जरूर करते हैं। उनके साथ इतना सब होने के बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम भाई बहन खुश रहोगे। अरे जब वृक्ष की जड़ें ही नहीं सींची तो फूल पत्ते कैसे हरे भरे रहेंगे। मंजू बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? कौन सा वृक्ष और कैसे फूल पत्ते? रजनी बोली, परिवार एक वृक्ष के समान होता है। माता पिता उस वृक्ष की जड़ होती हैं और इंसान फूल पत्ते। माता पिता अपने प्रेम प्यार और मेहनत की खाद से उस परिवार रूपी वृक्ष को सींचते हैं, जो वृक्ष हरा भरा रहता है। लेकिन जब परिवार रूपी वृक्ष की जड़ें बूढ़ी हो जाती हैं तो उसे भी प्रेम प्यार अपनेपन और सम्मान की खाद चाहिए होती है, जो सिर्फ उनकी संतान ही दे सकती है। अगर वही संतान लोभ लालच की कुल्हाड़ी से उन जड़ों को काट दे तो फूल पत्ते कैसे हरे भरे हो सकते हैं। जो माता पिता अपनी संतान के लिए अपनी इच्छा और खुशियों का त्याग कर देते हैं, खुद गीले में सोकर अपनी संतान को सूखे में सुलाते हैं, खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरते हैं, बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी संतान उनकी सेवा करना तो दूर बुढ़ापे के मोहताज कर देते हैं। उनके सर से छत तक छीन ली और फिर यह सोचे कि हम सुखी और खुश क्यों नहीं हैं, हम पर मुश्किलें क्यों आ रही हैं। माता पिता को दुख देकर कभी सुख नहीं होता। क्या बबूल के पेड़ बोने से आम नहीं मिलते? काश मकान में से हिस्सा लेने की जगह तुम दोनों बहनों ने माता पिता की दुआओं को लिया होता। अपने भाइयों को भी समझाया होता कि माता पिता के जीते जी हिस्सा न मांगे, बाद में तो सब बच्चों का ही होता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उससे बढ़कर माता पिता हैं। माता पिता की दुआ से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। मंजू की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। रजनी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मंजू बोली, सचमुच बहुत समय बीत गए, माता पिता की सुध नहीं ली, पैसों के लालच में सब भूल गई थी, लेकिन कोशिश करती हूँ उनके पास जाऊं और माफ़ी मांग लूं, लेकिन किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं? रजनी बोली, जब जागो तभी सवेरा। जाओ, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है और ममता और दुआओं का भंडार होता है। उनके दिल में तुम दोनों बहनों जाओ और माफ़ी मांगो। माँ बाप खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, क्षमा और प्यार तुम्हारी झोली में डाल देंगे। मंजू रोते रोते बोली, काश पहले ही तुझसे सलाह ले ली होती और तैयार होने लगी अपने माता पिता के पास जाने के लिए। शायद उनकी गलती के लिए क्षमा कर दे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई है। धन्यवाद।